बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम से पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स को अंडों से लेकर अडल्ट होने तक कितना टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स कितना टाइम लेते हैं अडल्ट होने में, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अगर हमारी ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स ने अंडे दे दिए हुए हैं तो अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि यार कितनी देर के बाद अंडों से बच्चे निकलेंगे और कितने टाइम तक ये बच्चे जो हैं वो अडल्ट हो जाएंगे, अडल्ट से मुराद अंडे देने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चले जाऊं कि अगर तो सर्दी का सीज़न है तो फिर 21 से 25 दिन लग जाते हैं अंडों में से बच्चे निकलने में। दोबारा यही बात बताने लगा हूं कि सर्दी के मौसम में 21 से 25 दिन लग जाते हैं। अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें तो 18 से 21 दिन तक बच्चे जो हैं वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। अब होता इस तरह के जिस तरीके को मादी ने पहला अंडा दिया है उस तरीके से हमने पहले अंडे को काउंट करना है। तो व्यूअर्स, बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि फ़ीमेल पैरेट एक अंडा 7वें दिन देती है, यानी कि पहले दिन अंडा दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन दे दिया, चौथे दिन दे दिया, लास्ट चौथा, पाँचवा या छठा अंडा जो है वो जाके 7वें दिन देती है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ऐसा नहीं करना कि पहला अंडा आपने देखा वहाँ से 21 दिन काउंट कर लिए और 21 दिन काउंट करने के बाद आप कहने के भाई बाकी अंडे ख़राब हैं उसको निकाल दो, जिसमें से बच्चा निकलना था वो निकला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, अब जो अंडा 7वें दिन जाकर दिया उसके मुताबिक तो अभी 14 दिन हुए हैं, तो जो पहला अंडा है वो 21 दिन का हो गया। तो आपने वेट करना है, कम से कम 25-26 दिन तक वेट कर लेना चाहिए। तो 25वें या 26वें दिन जाकर आप एग कैंडलिंग वगैरह कर लें। 21वें दिन के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन मादी डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैं इस चीज़ की सुजेशन नहीं देता। आप 25वें या 26वें दिन जाकर एग कैंडलिंग कर लें। अगर अंडे ख़राब है तो उसे बाहर निकाल दें, अंडे सही है तो वापस रख दें। तो ये गाइडलाइन ज़रा देना ज़रूरी थी। अब बात यह है कि अगर हमारे जो फीमेल पैरेट है उसे अंडों में से बच्चे निकालने में 25 दिन लग जाते हैं। अब 25 दिन के बाद क्या होगा, तकरीबन 30 से 35 दिन लग जाते हैं। जो पैरेट्स के बच्चे हैं जो अंडों में से निकले हैं उनको इस काबिल होने तक कि वो मटकी से बाहर आ सके। तो 25 दिन तक अंडों से बाहर आए और 35 दिन तक मटकी से बाहर आए। अब मटकी से बाहर आने के बाद मज़ीद 4 से 5 दिन लग जाते हैं कि वो सेल्फ हो जाएं। थोड़ा सा वो दाना ज़रूर उसको हिलाते हैं, खाने की ट्राई करते हैं, लेकिन खाया नहीं जाता। 3-4 दिन तक मज़ीद वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक कितने दिन हुए, 25 अंडों से निकलने में और 35 जो है वो मटकी से बाहर आने में, ये 2 माह होगी, 60 दिन, 5 दिन सेल्फ होने में, यानी कि 2 माह 5 दिन तक जो बच्चे हैं वो जस्ट मटकी से बाहर आकर सेल्फ होते हैं। अब मज़ीद 2 से 3 माह लग जाते हैं इन पैरेट्स को अडल्ट होने में। तो मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 5 माह जो हैं वो लग जाते हैं किसी भी जो है ऑस्ट्रेलियन पैरेट के बच्चे को अडल्ट होने में। अडल्ट से मुराद के ब्रीड के काबिल हो गया। ऐसा ज़रूर देखने को मिल जाता है कि तीसरे-चौथे महीने में जो पैरेट हैं, जो बच्चे पैरेट हैं, उनका पेड़ लग जाता है। लेकिन पेड़ लगने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको ब्रीड दे देंगे। जस्ट वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, पेड़ लग जाता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाता है इस सेंस में कि जो बड़ा होकर पेड़ लगेगा वो फिर 1-1.5 माह ले लेगा। इनका बचपन में पेड़ लग जाएगा तो वो हमारा टाइम कम लेंगे और 5वें महीने ही ब्रीड हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पेट्स को कम से कम 5 माह लग जाते हैं ब्रीड करने के लिए या ब्रीड के लिए रेडी होने के लिए या अडल्ट होने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज मिला होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।